बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सादा ज़िंदगी सादा लोग में हम आपको वेलकम करते हैं और उम्मीद करती हूँ आप मेरे तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें और अल्लाह पाक आपकी और हमारी तमाम जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, आमीन। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट। और मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमने पिछले कुछ 4-5 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी वजह ये थी कि हमारे पास आपसे जुड़े रहने का सिर्फ एक वाहिद सहारा जो है वो हमारा मोबाइल है। तो मेरी छोटी बेटी भी वो इसी में कार्टून वगैरह देखती है। तो अभी 3-4 दिन पहले उसने ये बेड से नीचे फेंक दिया था। तो इसमें कुछ मसला आ गया था और हस्बैंड को टाइम नहीं मिल रहा था। आपको पता है रोज़े भी हैं और टाइम शॉर्ट होता है। तो कल संडे था, तो हमने कल ही मोबाइल अपना सेट करवाया है। थोड़ा सा इसमें मसला आ गया था, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल ठीक चल रहा है और हम आपसे जुड़े हुए हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे मौदबाना गुजारिश है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने प्यारों के साथ और कमेंट में हमें ज़रूर बताया कीजिए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं और आपसे सिर्फ जुड़े रहने के लिए बनाते हैं कि आप और हम साथ रहें। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आपका और हमारा साथ तवील चले। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। तो जैसा कि शुरू में आपको दिखाया कि हमारे वीडियो के शुरू में कि हम आज अफ्तार के लिए चने की चाट बनाना चाह रहे हैं। पूरी स्ट्रीट पर जो चने की चाट मिलती है वही वैसे ही उसी स्टाइल में हम बनाएंगे और झटपट तैयार हो जाती है। इसमें कोई इतने मसाले नहीं होते। तो जी हम स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हम 2 चम्मच ऑयल डाल रहे हैं इसमें, और मैं थोड़ा सा और डालूंगी। समझ लेंगे 2.5 चम्मच ऑयल हो गया है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास चने जो हैं वो हैं तकरीबन 1.5 पाव के करीब चने हैं हमारे पास। और ये वाला चम्मच मैंने डाला इसमें 2.5 चम्मच ऑयल डाला है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये प्याज तकरीबन मैंने 2 मीडियम प्याज ली थी, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है ज़्यादा छोटी भी नहीं है। तो ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसको हम डाल देंगे और इसको उस वक्त तक हम थोड़ा फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा रेड नहीं करनी और ना ही हमें इसको ज़्यादा भूनना है, बस 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद हम अपने बाकी के मसाले डालेंगे। प्याज हमारी हो चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर की भी थोड़ी भुनाई करेंगे। भुनाई उस वक्त तक करेंगे कि हमारे टमाटर जो हैं ये अच्छे से गल जाएं। ये मैंने लिया है 1.5 टमाटर लिया है इसमें, ये 1.5 टमाटर है और इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। प्याज मैंने अंडे वाली जो होती है, जैसे अंडे वगैरह बनाते हैं उसमें काटते हैं चॉप की हुई, ये मैंने बिल्कुल बारीक काट ली है। और टमाटरों को भी मैंने इसी तरीके से काट लिया है। अब हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करते हैं। टमाटर हमने डाल दिए हैं, अब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले जाएगी जनाब कुटी हुई मिर्च, क्योंकि इसमें कुटी हुई मिर्च बहुत मज़े की लगती है। ये हम डाल रहे हैं 2 चम्मच कुटी हुई मिर्च और आधी चम्मच हम डालेंगे लाल पिसी हुई मिर्च और इसमें अब जाएगी थोड़ी सी हल्दी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी डाली है मैंने। वैसे मैंने जब चने बॉईल किए थे तो मैंने उसमें नमक डाल दिया था। अब हम इसमें थोड़ा ही नमक ऐड करेंगे, क्योंकि चनों में हमारे उबलते हुए में मैंने नमक डाल दिया था।
तो ये थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे। अब हम इसकी कर लेंगे अच्छे से भुनाई, और मसाला नीचे लगने लगे तो आप ज़रा सा पानी इसमें डालते जाएं और इसको थोड़ा सा अच्छे से भून लें। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, और यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मैंने जो छोटे वाले आलू होते हैं जिसे बेबी पोटैटो कहते हैं वो मैंने लिए थे। अगर आपके पास बड़े हैं तो 2 ले लें, और अगर छोटे छोटे हैं तो ये मैंने तकरीबन 6 से 7 आलू थे मेरे पास, जिनको मैंने धोकर बॉईल करके और इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, क्योंकि जब ये चने की चाट में जब ये आलू जाते हैं तो इसका कलर बहुत खूबसूरत होता है, इसकी वजह से चाट में जो है ना चाट लग जाते हैं। और यहाँ हमारे पास हैं तकरीबन एक मोटी वाली बड़ी हरी मिर्च थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। यहाँ पर हमारे पास है तकरीबन आधी प्याली इमली का पल्प है, और ये हमारे पास है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया, साबुत धनिया। इसको हमने कूट लिया है, बारीक दरदरा सा कर लिया है। और मैं जो है वो भून कर नहीं डालती हूँ किसी भी चीज़ में। अगर आप चाहें तो इसको भून कर तवे वगैरह पे या फ्राई पैन में भून कर डाल सकते हैं, क्योंकि भुने हुए में ना चने जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वाहट टाइप की आ जाती है, तो मैं जो है वो कच्चा ही डालती हूँ। सिर्फ इसको इमाम दस्ते में मैंने कूट लिया है, ये देख सकते हैं आप लोग इस तरह दरदरा सा। तो मैं इसको इस तरीके से डालती हूँ। तो ये देखें जी, हमारा मसाला भून चुका है अच्छे से, और टमाटर बिल्कुल भून चुके हैं, ये बिल्कुल आपको बारीक नज़र आ रहे हैं, ये भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे पास जो हैं चने, वो हम डाल देंगे। और देखें चनों में थोड़ा पानी है, ये मैंने पानी नहीं इसका ज़ाया किया, मैंने बिल्कुल ही थोड़ा सा पानी इसको चूल्हे पर ही खुश्क कर लिया था। इससे जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा, और जब ये पकेंगे इस पानी के अंदर बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, ये बिल्कुल भून जाएंगे। हम फ्लेम को कर देंगे थोड़ा सा तेज़, ताकि हमारे जो पानी है ये अच्छे से सूख जाए, और चनों का इसका जो पानी का जो फ्लेवर है वो हमारे चनों में आ जाए। तो हम फ्लेम को कर देते हैं हाई पर। अभी हम इसको भूनेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें, जब ये खुश्क हो जाएगा इसका पानी तो फिर हम अच्छा जी, ये देखें ये हमारा पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, और ये इसी पानी में पक रहे हैं। मैं आपको चने दिखाना चाहती हूँ, ये मैंने ओवरनाइट भिगा के रख दिए थे, उसके बाद में जो है ये फिर मैंने भिगा कर सुबह इसका पानी दूसरा चेंज करके और ये नया पानी डाल के फिर इसको उबाला है, थोड़ा सा सोडा डाल के, मीठा सोडा, और हमारे चने अच्छे से गल चुके हैं। और मैं यहाँ भूल गई थी डालना ये ज़ीरा और धनिया, तो ये हम डाल देते हैं, ये हम डाल देंगे इसमें। क्योंकि इससे इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आती है, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है ज़ीरे और साबित धनिए की खुशबू की वजह से। तो ये देखें काफ़ी हमारा पानी खुश्क हो चुका है, और जैसे ही हमारा तेल ऊपर आ जाएगा, पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो हमारे चने हो जाएंगे डन, और फिर हम आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। अब हम इसमें डाल देंगे ये आलू जो हमने फूड कलर डाल के रखे हुए थे, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। ये देखें कितना खूबसूरत कलरफुल हमारा ये लग रहा है, चने की चाट लग रही है हमारी कितनी प्यारी, खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये झटपट से तैयार हो जाती है, क्योंकि सारी ही चीज़ें बॉइल्ड होती हैं, आलू भी बॉइल्ड हैं, चने भी बॉइल्ड हैं। अगर आप लोग चाहें तो इसका पानी बिल्कुल इसको खुश्क करके ना, इसको छान के इसके पानी को छान के आप इसको वैसे भी डायरेक्टली भी ऑयल में बना सकते हैं। और मैं इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी छोड़ देती हूँ, क्योंकि इसकी जो पानी का जो टेस्ट होता है वो चनों में आ जाता है। अगर आप सारा पानी
उसको ज़ाया करके भी, वैसे भी अगर आप इसी तरीके से बनाएंगे तो भी इसका जायका वैसा ही होगा। तो ये हमारे चने ऑलमोस्ट डन होने वाले हैं जी। ये देखें तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे ये हरी मिर्च जो हमने काटी हुई थी, ये हमने बारीक बिल्कुल काट ली थी और ये डाल दी हमने। और इसमें अब हम डाल देंगे इमली का पल्प। इमली के पल्प से जो इसमें जो खटास है वो बहुत अच्छी आएगी। और लास्ट में बिल्कुल जब हम सर्व करने लगेंगे दस्तरख़्वान पर अफ्तार में, तो हम इसमें आधा लीमू हम इसको काट के इस पर निचोड़ देंगे। तो इसका जो टेस्ट होगा वो खट्टा बहुत मज़े का हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखें ये अब तैयार होने वाले हैं। थोड़ा सा बस इसमें थोड़ा सा टाइम है और ये इसका जो ये पानी आपको ये नज़र आ रहा है ये भी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। तमाम मसाला चनों पर आ जाएगा और ये बहुत अच्छे से चने हमारे रेडी हो जाएंगे। चला हमारी चाट रेडी हो चुकी है। स्ट्रीट स्टाइल में हमने बनाई है। देखें लुक भी इसकी वही है जो स्कूल के ज़माने में मिलती थी और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये है आधा लीमू और हम इसको सर्व करते हुए निचोड़ेंगे इस पर। तो ये हम यहाँ रख देते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारी चने की चाट रेडी है जी। और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें लाजमी बताइएगा कमेंट में कि कैसी बनी है। और अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और लास्ट में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ वो भी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने प्यारों के साथ। और अगर कोई सलाह देनी है तो हमें प्लीज़ कमेंट में सलाह दीजिए, क्योंकि आपकी सलाह हमारी कामयाबी है। अब हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।